क्षण कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सप्ताह के अंत में हम आप लोग आध्यात्मिक पाठ और विशेष भक्ति, अध्यात्म और वैराग्य प्रेरक विशेष रचनाओं का रसास्वादन करने का निर्धारित किया है। उस क्रम में बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी पंडित जी साहब के द्वारा लिखी गई एक अपूर्व रचना जिसका नाम है जिन मार्ग, जैन धर्म, जिन धर्म, जिन शासन, जिनेन्द्र भगवंतों का सर्वश्रेष्ठ, सर्वभोग्य, परम पवित्र आत्म कल्याण का मार्ग, वह जिन मार्ग। पंद्रह छंद हैं इसमें। 11 छंदों की हम आप लोगों ने चर्चा स्वाध्याय पूरा किया है। आज 10वें और अंतिम स्वाध्याय में इसकी चर्चा हम आप लोग पूरी करेंगे। पहला छंद और 11वां छंद, दोनों छंदों का हम आप लोग अभी पाठ करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर मैं यहाँ अभी प्रस्तुत करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा उसका विशेष लाभ मिले। पूरे के पूरे छंदों के आधार से हम आप लोगों ने चर्चा तो लगभग पूरी की है। देखिए आप, ये पहला छंद है। कितना सुंदर, कितना सुखमय, अहो सहज जिन पंथ है। कितना सुंदर, कितना सुखमय, अहो सहज जिन पंथ है। धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल, मार्ग परम निर्ग्रंथ है। इतना सुंदर, कितना सुखमय, अहो सहज जिन पंथ है। श्री सर्वज्ञ प्रणेता जिसके, धर्म पिता थे उपकारी। तत्वों का शुभ मर्म बताती, माँ जिन वाणी कल्याण हितकारी। अंगुली पकड़ सिखाते चलना, ज्ञानी गुरु निर्ग्रंथ है। कितना सुंदर, कितना सुखमय,
अहो सहज जिन पंथ है। देखिए 11वां छंद हम आप लोगों ने कल लिया था, जिन शिक्षा और जिन दीक्षा की अपूर्व संधि। पढ़ते हैं 11वां छंद। धन्य घड़ी हो जब प्रगटावे मंगलकारी जिन दीक्षा, प्रचुर स्वसंवेदनमय जीवन होय सफल तब ही शिक्षा। अविरल निर्मल आत्म ध्यान होय भ्रमण कांत है। निर्धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल मार्ग परम निर्ग्रंथ है। कितना सुंदर कितना सुखमय अहो सहज जिन पंथ है। देखिए हम आप लोगों ने कल बहुत मार्मिक चर्चा, अत्यंत हृदय स्पर्शी चर्चा हम आप लोगों ने की है। हम आपको जो तत्व ज्ञान की शिक्षा प्राप्त होती है, धार्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक शिक्षा, देव गुरु धर्म की छत्र छाया में जो हमें शिक्षण मिलता है, शिक्षा मिलती है, तत्व ज्ञान मिलता है, उस शिक्षा की चरितार्थता जिन दीक्षा में है। क्योंकि कल हम आप लोगों ने इसकी बहुत गंभीरता से चर्चा की थी। संकित तो चारों गतियों में होता है, लेकिन जिन दीक्षा पूर्वक, संयम के पालन पूर्वक स्वरूप ध्यान की संपूर्ण प्राप्ति, सिद्धत्व की साधना हम आप मनुष्य भव में ही कर सकते हैं। कोई भी जीव मनुष्य गति से ही कर सकता है। इसलिए धन्य घड़ी को जब प्रगटावे मंगलकारी जिन दीक्षा, जिन दीक्षा मैं मेरे जीवन में प्रकट कर पाऊं तो वह मेरे जीवन में सबसे बड़ी आध्यात्मिक और क्रांतिकारी घटना होगी। जिस पल मैं जैनेश्वरी भगवती दीक्षा को अंगीकार करके मेरे जीवन में और आगे साधना के मार्ग में बढ़ पाऊंगा। ये बहुत मार्मिक चर्चा है, इसलिए इस प्रकरण को आप लोग बहुत गहराई से समझना। क्योंकि मनुष्य गति का मिलना केवल और केवल समकित के अर्थ में प्रयोजनभूत नहीं है, संयम के अर्थ में प्रयोजनभूत। समकित का मात्र प्राप्त होना ये हमारा प्रयोजन नहीं है, बल्कि संयम प्राप्त होवे और जिन दीक्षा के माध्यम से हम आप लोग आत्म कल्याण में आगे बढ़े, यही एकमात्र हम आप लोगों का मूल प्रयोजन है। बार बार मैं कह रहा हूं, मैं जैसे कल भी मैंने भक्ति की कुछ पंक्तियां बोली थी। नर तन को पाय कर भूलियो मति, बन जा दिगंबर महाव्रत यति। हाँ, क्या कहा? नर तन को पाय कर, नर तन को पाय कर भूलियो मति, बन जा दिगंबर महाव्रत यति। हाँ बराबर, कल कहा था अपन ने, नर तन को पाय कर भूलियो मति, बन जा दिगंबर महाव्रत यति। भावनाए भाव जीवित राग ध्याओ जी। भावना तो हम आप लोग भा सकते हैं ना। ख्याल में आई बात? ये बात मेरे दिमाग में इतनी घूम रही है कि चारों गतियों में सम्यक्त्व का अधिकारी हर जीव हो सकता है। भव्य की बात,
लेकिन मनुष्य गति का ही जीव एक ऐसा है, सतीश कुमार जी समझ में आ रही बात? हाँ, कि मनुष्य गति में ही जीव जिन दीक्षा अंगीकार करके मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। बोलो, देव गति में अधिक से अधिक चौथा गुणस्थान, देव गति में अधिक से अधिक कौन सा गुणस्थान? चौथा गुणस्थान, बराबर। तिर्यंच पशु में अधिक से अधिक चौथा गुणस्थान, बल्कि पांचवा गुणस्थान। स्वयंभू रमण समुद्र में होते हैं ना, पंचम गुणस्थान वर्ती जीव होते हैं। पशु में पांचवा गुणस्थान अधिक से अधिक, देव में चौथा गुणस्थान अधिक से अधिक, नरक में चौथा ही गुणस्थान अधिक से अधिक। देव और नरक में चौथा गुणस्थान सम्यक की ही प्राप्ति कर सकते हैं। हाँ, पशु में एक गति और अधिक, एक गुणस्थान और अधिक, पांचवा गुणस्थान हो सकता है। लेकिन पांचवे के बाद जितने जो भी गुणस्थान है, शुद्धोपयोग के, श्रेणी के, अरहंत के, सिद्ध के, ये सारे गुणस्थान मनुष्य गति से ही संभव है। हाँ, मतलब ऊंचाई और सफलता मनुष्य गति से अधिक जीव पा सकता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए मनुष्य गति हम आप लोगों को मिली। हाँ, मैं अभी आज गुरुदेव श्री के प्रवचन में से बहुत सारे, आज तो 10:30 बज गए थे हम आप लोगों को, 10:30 बजे तो अपना स्वाध्याय पूरा हुआ। हाँ, आज मैं अभी एक बहुत सुंदर उसमें से प्रकरण है, बताता हूं मैं आपको 2 मिनट में, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। सुबह वो बात रह गई थी, क्योंकि अब कहें तो गुरुदेव श्री के प्रवचन में से कितना कह सके ना अपन, हाँ, कितना हम आप लोग पॉइंट दे सके उसमें से। एक में पॉइंट, जगदीप भाई वकील साहब, एक पॉइंट बहुत સરસ રહી ગયો છે। બપોરે હું સાંભળતો હતો ત્યારે મને ફરી પાછો એ રિકોલ થયો, એટલે અત્યારે હું ગ્રંથ સામે મૂકીને, सतीश भाई गुजराती तो समझ में आती है ना, पढ़ना तो आती है ना? हाँ, मैं अभी गुजराती पीपीटी यहाँ सामने रखता हूँ। आप देखना, एक प्रकरण मैं आपको बताता हूँ, उसमें से बहुत मार्मिक प्रकरण था। थोड़ा सा मैं उसको यहाँ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बहुत मार्मिक, मनुष्य गति की सार्थकता की बात थी उसमें, तो वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए आप लोग, इतनी सुंदर चर्चा उसके अंतर्गत गुरुदेव श्री ने आज की है। हाँ, ये था ना 197 नंबर की गाथा और 237 नंबर का प्रवचन। आज जो हम आप लोगों ने सुना है, मैं भगवान आत्मा ज्ञान और आनंदमय हूँ, बस उसी की चर्चा उसमें विशेष आई थी। अब इसमें मुझे आपको एक बहुत बढ़िया बात बताना चाहता हूँ। ये तो कल का है, एक सेकंड। इसमें देखिए आप, हाँ देखिए इसमें आ गया है। ये आज का जो गुरुदेव सर का प्रवचन था उसमें ये प्रकरण था। देखो इस पंक्ति में देखना आप, वात तो बहु मीठी छे, यहाँ से, वात तो बहु मीठी छे, अरे कोई ने सांभळवा मळे नहीं आवी बात। हाँ, जीवन में किसी को ये बात सुनने ही नहीं मिले, गुरुदेव श्री कह रहे हैं। और साथ में ये भी कह रहे हैं, महाभाग्यशाली हो तो ये बात उसे सुनने मिले, बराबर। और देखो अब क्या कह रहे हैं, ये बहुत मार्मिक प्रकरण आप लोग देखना, जो जो मैंने आप लोगों को कहा, यहां से हम आप लोग देख रहे हैं, मनुष्यपना मळ्या होय। देखो ये मनुष्यपना भी हम आप लोगों को मिला हो, भले 5-25 लाख रुपया धूल मળી होय, ये सत्य ने आ रीते समझा विना सांभळवा मळे ये समझे क्या रे, वो क्या कह रहे हैं कि सांभळवा मळे ये समझे क्या रे,
सुनने तो मिल जाए, लेकिन वो समझेगा कब? ये मरीने ढोरमा पशुमा जवाना, मानसपणु गुमावीने ढोरमा जवाना, એમ પરમાત્માનું ફરમાન છે. જેવી સત્ય વસ્તુ છે એવી ન માનતા એને આડોડાઈ કરી, માયાચારી છલ ગ્રહણ આદि કિए, ये राग छे, पुण्य छे, ये हूँ छू, मने लाभ छे, अल्पग्न छू, एज मारू स्वरूप छे, आडोडाई में मरीने आड़ा तिर्यंच थशे, मानस उभा छे. ये वाला जो प्रकरण था ये बहुत मार्मिक था. कहने का मतलब ये है कि हम आप लोगों को ये बात स्वीकार में आनी चाहिए. ये अत्यंत मार्मिक बात थी. बराबर. अच्छा, एक और बात मैं आपको जरूर इसमें से ये बताना चाहूंगा, जो यहाँ ये कहना चाहते हैं. देखना आप, ये बहुत सुंदर अभी जो मैंने प्रश्न आपको निकाला था, ये बहुत मार्मिक बात थी. वो भी इस अर्थ में मार्मिक बात थी कि हम आप लोगों को जीवन में ये वाला प्रवचन छूट गया था, ये आज हम आप लोगों ने सुना है. इसमें एक बहुत सुंदर, जो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बात कही, जिनेंद्र भगवान हमें क्या कहना चाहते हैं. देखो आप, जिनेंद्र भगवान हमसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी बात हम आप लोग इसमें देखना चाहते हैं. इतनी सुंदर बात है ये, अभी हम आप लोगों ने पढ़ी. अब इसमें से देखना आप, देखो आप क्या कह रहे हैं. भगवान तने भगवान तरीके बोलावे छे, तारा अंतરના સ્વભાવના સામર્થ્યનું શું છે એની તને ખબરું નથી, અને ખબરું વિના ધર્મ ક્યાંય થઈ જાય, ત્રણ કાળમાં થતો નથી. बात समझ में आ रही है? और आगे देखना आप कि परमात्म स्वरूप मारू एवी दृष्टि पोते कबूले, ये आ सम्यक दृष्टि. देखो आगे आगे सुनना अब. संकित सम्यक दृष्टि એટલે સત્ય દૃષ્ટિ. સત્ય દૃષ્ટિ એટલે જે પૂર્ણ જ્ઞાન અને આનંદમય પરમ સત્ય સત્ય સ્વરૂપ છે, છતો પદાર્થ છે. છતો મતલબ અસ્થિરૂપ ભૂતાર્થ વસ્તુ છે, યથાર્થ ચીજ છે, એવો આત્મ સ્વભાવ જેવો સર્વજ્ઞ પરમાત્માને પ્રગટ્યો એવો જ તારામાં છે. એવા સત્યને સત્ય દ્રષ્ટિએ કબૂલે ત્યારે તો એને ધર્મની पहली एकड़ानी शुरुआत થાય. ये वाला प्रकरण था, बहुत मार्मिक प्रकरण. हाँ, धर्म की मंगलमय शुरुआत ही वहां से होती है. देखो, अन्य गतियों में धर्म की शुरुआत तो होती है, लेकिन धर्म की पूर्णता नहीं होती. एक मनुष्य देह ही ऐसा है जहां धर्म का प्रारंभ और धर्म की पूर्णता. बात समझ में आ रही है? इसलिए जो मैं कह रहा हूं, नर तन को पाए कर भूलियो मती, बन जा दिगंबर महाव्रत यति, भावनाए भाओ जीवित राग ध्याओ जी, जिन गुण की आरती संजोए लाओ जी. तो मुनिपने की भावना, अपरिग्रही की भावना, अपरिग्रह में जीवन हो, निर्ग्रंथ सिद्धों जैसा जीवन हो. हाँ, हम चले आपके कदमों पर नित्य यही भावना भाते हैं. हाँ, देवशास्त्र गुरु की पूजा में पंक्ति आती है, हम चले आपके कदमों पर नित्य यही भावना भाते हैं. हाँ, देखो एक बात बहुत संवेदनशील मैं कहता हूं, पुरुष पर्याय में जो जीव है वह मनुष्य गति में जीवन का अंतिम समय मुनि दशा में ही व्यतीत करना चाहिए. जीवन श्रावक की चर्या से और मरण श्रमण की चर्या से. क्या कहा? जीवन श्रावक की चर्या से और मरण श्रमण की चर्या से. श्रमण बन के ही देह का त्याग करना चाहिए. समझाय छे बधाई ने? हाँ,
मतलब जीवन भर बार व्रत में संयमी जीवन और मरण समाधि संपूर्ण श्रामण्य अवस्था भगवती जिन दीक्षा में जीवन पूरा होना चाहिए। देखो, मैं आपको ये रत्नगण श्रावकाचार ग्रंथ थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूँ। इसमें एक बहुत बढ़िया बात है, इसमें एक सुंदर बात लिखी है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जर सिरुजायाम च प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखना आर्या। क्या कह रहे हैं मालूम? श्रावकों को अणुव्रताधिक अंगीकार करके सल्लेखना भी अंगीकार करनी चाहिए। मुझे आप बताओ, पशु सल्लेखना अंगीकार करने वाला है, नारकियों को कोई वहां ठिकाना है? हाँ, देवों का कोई पता है? एक मनुष्य गति में ही सल्लेखना पूर्वक समाधि अंगीकार कर सकता है। देखो, आप लिखा है उपसर्गे, उपसर्ग के आने पर अथवा दुर्भिक्षे दुष्काल आने पर, चरस्य अर्थात वृद्धावस्था आने पर, रोग होने पर, देखो ये वर्तमान स्थिति, रोग होने पर, धर्म के लिए, हाँ, आत्म धर्म समाधि के लिए शरीर का त्याग करना, उसे सल्लेखना कहते हैं। मैं आपको एक घटना बताता हूं, कल की ही घटना है, कल की घटना। जयपुर में हमसे काफी सीनियर एक उमापति नाम है उनका, उमापति, वो मद्रास में है, चेन्नई में है। वहां से तो अपना पोन्नूर तो नजीक ही होता है ना, 150-200 किलोमीटर। तो 2-3 दिन से उनकी माँ ने वहां नियम सल्लेखना ली पोन्नूर में। मद्रास में अपना घर बंगला सब छोड़ छाड़ करके पोन्नूर में जा करके और 3-4 दिन बराबर सल्लेखना उनकी सधी, और आज प्रातः काल उन्होंने देह छोड़ा। ये बिल्कुल साक्षात उदाहरण है आज का ही। हाँ, नियम सल्लेखना के रूप में आप सोचो तो सही, मतलब जीव साधना कर सकता है, यह केवल मनुष्य गति में संभव है। इसलिए जो हम आप लोगों ने पंक्ति पढ़ी, धन्य घड़ी हो जब प्रगटावे मंगलकारी जिन दीक्षा, जिन दीक्षा प्रकट करो मंगलकारी, प्रचुर स्वसंवेदनमय जीवन होय सफल तब ही शिक्षा। मेरी शिक्षा जिन दीक्षा में डाइवर्स होवे, डाइवर्जन उसका होना चाहिए, तभी वह सफल और सार्थक। मुझे एक बात बताओ आपको, सभी से मैं 2-4 प्रश्न पूछता हूँ, सिद्ध बनना है कि नहीं? हम आपको सबको जल्दी जल्दी बोलना। आप सिद्ध तो बनना ही है ना, संपूर्ण मोक्ष को तो पाना ही है ना, तो सिद्ध बनने से पहले अरहंत नहीं बनना होगा? बोलो, अरहंत तो बनना ही होगा। मैं तीर्थंकर की बात नहीं कर रहा हूँ, अरहंत अवस्था तो आएगी ना। अच्छा, अरहंत बनने से पहले मुनिपना अंगीकार नहीं करना होगा? हाँ, और मुनिपना सल्लेखना समाधि अंगीकार करने से पहले व्रती श्रावक नहीं बनना होगा? और व्रती श्रावक बनने से पहले सम्यक दर्शन स्वानुभूति को प्रकट नहीं करना होगा? और उससे पहले स्वानुभूति प्रकट करने से पहले शास्त्र स्वाध्याय नहीं करना होगा? शास्त्र स्वाध्याय करने के लिए अन्याय अनीति अभक्ष आदि का त्याग नहीं करना होगा? हाँ, उसके लिए हमें मंदिर नहीं आना होगा, धंधा व्यापार बंद नहीं करना होगा। अब सारी लिंक सोचो ना, आप सारी लिंक आगे पीछे की सोचो आप। समझाए छे? हाँ, हॉस्पिटल को भी ताला मारना होगा, हाँ, धंधा व्यापार को भी ताला मारना होगा। वो शटर बंद नहीं होते हैं, बंद करने पड़ते हैं। गुजराती में हम आप लोग एक बात कहते हैं, नवराश मळे छे के मेळववी पड़े छे? बोलो, हाँ, नवराश મળતી નથી, नवराश मेळववी पड़े छे। बात समझ में आ रही है? धंधा व्यापार
आजीविका आदि की इतनी व्यस्तता है कि हमारे पास समय ही नहीं है, मरने के लिए समय नहीं। गुरुदेव कहा करते थे ना, કેટલાક તો એવા પાયકા છે આ પંચમ કાળમાં, એમ કહે કે અમને તો મરવા માટે સમય નથી. ઓહો, મરશો ત્યારે તો મરવા માટે જ સમય છે ને. જ્યારે એ છૂટશે ત્યારે તો મરવા સિવાય તો બીજો કોઈ કામ તો છે. सोचना आप लोग, तो जिन शिक्षा, तत्व की शिक्षा का उसकी यथार्थता जिन दीक्षा में, तो मैंने आपको आगम प्रमाण के रूप में कहा, और हर श्रावकाचार ग्रंथों में, ये तो मैंने आपको रत्नगण श्रावकाचार की बात बताई, हर श्रावकाचार ग्रंथ में श्रावकों के आचरण के बाद अंत में जाकर के समाधि और मुनि दीक्षा की बात आती है। हाँ? हर ठेला चलाने वाला, रेकड़ी चलाने वाला ये समझता है कि मेरी छोटी सी दुकान हो, और जिसकी छोटी सी दुकान होती है वो समझता है कि मेरी एक बड़ी दुकान होनी चाहिए। बड़ी दुकान रिटेल धंधा करते 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 वह चाहता है कि मेरी होलसेल की दुकान होनी चाहिए। बोलो, ये उन्नति और उत्कर्ष हम आप लोग जीवन में साधते हैं कि नहीं? हाँ, तो ऐसे ही हम पाठशाला आते आते, दर्शन करने आते आते मंदिर में बैठने लग जाए, स्वाध्याय करने लग जाए, स्वाध्याय करते 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 व्रती संयमी श्रावक बने, व्रती संयमी श्रावक बनने के क्रम में आगे मुनिपन्ना अंगीकार करें। क्रम तो है ही ना, गुणस्थानों का क्रम तो यही है ना। हाँ, इसलिए भी यहाँ जिन शिक्षा और जिन दीक्षा की अपूर्व बात है। अब आगे जो 4 काव्य हैं ये हम आप लोग लेते हैं। देखिए, अब एक स्टेज आगे की बात कर, अहो जितेंद्रिय जित मोही, सहज परम पद पाता है। जो जितेंद्रिय होता है, इंद्रियों को जीतता है, इंद्रिय विषयों को जीतता है, अरे इंद्रिय ज्ञान को जीतता है। सुनना, एक बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं, इंद्रिय भोगों की और इंद्रिय विषयों की हेयता की बात तो समझ में आती है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान की हेयता भी उतनी ही दृढ़ता से हमें समझनी चाहिए। क्या कहा? इंद्रियों से संबंधित 2 बातें, एक इंद्रिय विषय और एक इंद्रिय ज्ञान। क्या कहा? नोट करके रखना है, बहुत मार्मिक पॉइंट है। एक इंद्रिय विषय और एक इंद्रिय ज्ञान। हाँ, इसलिए तो कहा है इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये ऐसा हवा में नहीं कहा है। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, इंद्रिय ज्ञान की भी हमें निरर्थकता समझ में आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? बहुत मार्मिक बात है ये, क्योंकि इंद्रिय विषयों में जिस प्रकार लक्ष्य पर का है, वैसे ही इंद्रिय ज्ञान में भी लक्ष्य किसका है? पर का ही तो है। हाँ, तो इंद्रिय विषयों से और इंद्रिय ज्ञान से, थोड़ी कठिन बात है। आप लोग इसके लिए धर्म के लक्षण पुस्तक में, डॉक्टर हुकुमचंद जी भालील साहब की पुस्तक है धर्म के 10 लक्षण, उसमें उत्तम संयम धर्म का निबंध पढ़, उत्तम संयम धर्म। सुनाई दे रहा है बराबर आप लोगों को? कौन सा पुस्तक कहा मैंने? धर्म के 10 लक्षण, उसमें कौन सा निबंध? उत्तम संयम धर्म। उसमें बात आती है, इंद्रिय विषय तो हमें हे दिखते हैं, लेकिन इंद्रिय ज्ञान, हाँ, अरे भाई साहब, ये सुनने में जो रस पड़ता है ना, वो इंद्रिय ज्ञान का रस है। तो कल से फिर स्वाध्याय बंद करें हम आप लोग? क्या करना है? हाँ, कहीं तो बोलो हाँ ना, कहीं तो बोलो, बोलो वकील साहब। हाँ, तो साहेब આવતી કાલથી નથી સાંભળવું ને? હા, સાંભળીને આત્મા સમજાતો નથી, એ સમજવા માટે સાંભળવાનું છે। હા, આત્મા સાંભળવાનો વિષય નથી,
कर्णेंद्रिय का विषय नहीं है, यह समझने के लिए ही सुनना है। નિમિત્તથી કાંઈ થાતું નથી, નિમિત્તથી કાંઈ થાતું નથી। हाँ, तो केशवलाल जी वांकानेर वाला, इन्हें को के पूछू, किसी ने पूछा उन्हें केशवलाल जी से, निमित्त से तो कुछ नहीं होता है, निमित्त से तो कुछ नहीं होता है, तो सोनगढ़ क्यों दौड़े चले जाते हो? हाँ, हम सोनगढ़ निमित्त के पास इसलिए चले जाते हैं दौड़े दौड़े कि निमित्त से कुछ नहीं होता है। कितनी मार्मिक बात है। हाँ, तो भूमिका के अनुसार सब समझना बहुत जरूरी है। तो कहते हैं जितेंद्रिय बनो, इंद्रिय इंद्रिय विषय, अरे तीन लोग के नाथ ये भी इंद्रिय हैं। कौन सी गाथा समय साथ? 31वीं गाथा। द्रव्येंद्रिय इंद्रिय, भावेंद्रिय इंद्रिय, और भावेंद्रिय के जो बाहर के विषय हैं वे भी इंद्रिय, समय सार इंद्रिय है। तीन लोक के नाथ सीमंदर भगवान भी इंद्रिय है। इंद्रिय के विषयों को भी इंद्रिय कहते हैं। अब इन सब से दृष्टि को हटाना पड़ेगा। हाँ, आज 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 सुबह के स्वाध्याय की भाषा में यदि कहें, हा 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 तारे क्या क्या थी दृष्टि ने हटाऊ पड़से, पाछू वाळू पड़से। हाँ, समझाए छे, बात समझ में आ रही है? हाँ, कोरोना से बचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? बाहर जाना बंद करना पड़ेगा। हाँ, खरीदने के लिए जाना बंद करना पड़ेगा, आड़ोस पाड़ोस में जाना बंद करना पड़ेगा। सीधी बात है, घर से बाहर जाना बंद। समझाई छे? हाँ, घर से बाहर जाना बंद। और सुनना, और मार्मिक बात, घर से तो बाहर हमारा जाना बंद, बाहर वालों का घर में भी आना बंद। समझ में आई बात? संवर केवल अंदर से नहीं, बाहर से भी। न हम कहीं जाएंगे, न कोई और हमारे यहां आएगा। दोनों तरफ से प्रतिबंध। हाँ, बात समझ में आ रही है? तो जितेंद्रिय बनो, इंद्रिय विषय और इंद्रिय ज्ञान दोनों की बात है। अहो जितेंद्रिय जित मोही, सहज परम पद पाता है। जो जितेंद्रिय होते हैं, जो जित मोही होते हैं, वे ही परम पद को, केवल ज्ञान को, अनंत चतुष्टय दशा को पाते हैं। बराबर। समता से संपन्न साधु ही सिद्ध दशा प्रगटाता है। समता से संपन्न, पैसों से संपन्न नहीं, सत्ता से संपन्न नहीं, सत से संपन्न। क्या कहा? सत्ता से संपन्न मत बनो, सत से संपन्न बनो। बाहर की जड़ लक्ष्मी की संपन्नता की बात नहीं, अंतरंग के आत्म वैभव की संपन्नता की बात। हाँ? स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे चित, साचे साचे वे न कहे, साचे जैन मती है। काहू के विरुद्ध नाही, किसी से कोई द्वेष, काहू के विरुद्ध नाही, पर जाय बुद्धि नाही। अंतर की लक्षी सो जाची लक्षपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सदीव से जीव सम कीती है। रिद्धि सिद्धि वृद्धि दी से घट में प्रगट सदा, दास भगवंत के उदास रहे जगत सो। ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी होता है। अरे दुनिया के जिन राजाओं को
लाखों करोड़ों के महल हैं, फिर भी चाहिए चाहिए चाहिए। गुरुदेव श्री कहते हैं वरा कहा, भिखारी हैं, बहुत बड़े भिखारी हैं। जिन्हें वस्त्र का भी धागा नहीं चाहिए वे महाराज हैं। हाँ, जिन्हें वस्त्र नहीं, पात्र नहीं, आहार के शल्य नहीं, दुनिया का मान पान नहीं चाहिए, वे तो महाराज हैं, मुनि महाराज। और जिन्हें दुनिया भर का 6 खंड का राज्य है, फिर भी मुझे चाहिए 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 चाहिए, वो मर करके 7वीं नरक में जाने वाले राजा लोग। हाँ, वो इराक के अरब कंट्री के राजा की तो बात रोज गुरुदेव सिंह कहते हैं। हाँ, हर 2 दिन बाद याद करते हैं। रोज 5 लाख ना तेल, 5 करोड़ ना तेल पैदा थाय, मांस माछला ईंडा खाए, मरी ने नरके जवान। समझ में आ रही बात? भाई जितेंद्रिय बनो, जित मोही बनो, ये योगियों का मार्ग है, भोगियों का मार्ग नहीं। क्या कहा? जैन दर्शन समाधि का मार्ग है, उपाधि का मार्ग नहीं। जैन दर्शन जिन शासन भोग का मार्ग नहीं है, योग का मार्ग है। हाँ, समझ में आ रही बातें? आदि व्याधि उपाधि के पोषण के लिए जिन शासन नहीं है, समाधि की साधना के लिए जिन शासन। कहीं समझाय छे बधाने? हाँ, કેટલો ધંધો વધારો, બોલો, કેટલો व्यापार વધારો, કેટલો राग देश नो विस्तार बाहर नो વધારો, इसके लिए जैन दर्शन नहीं है। समकित की साधना और संयम की आराधना, अरहंत अवस्था की उपासना और सिद्ध दशा की संसाधना, इसके लिए मनुष्य भाव है। समझाई छे? पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत वही सच्ची शुरुआत। ये मनुष्य भाव से ही हो सकती, प्रारंभ तो अन्य गति से भी होगी, लेकिन पूर्णता का लक्ष्य तो मनुष्य भाव से ही हो सकता है। अहो जितेंद्रिय जित मोही, सहज परम पद दपाता है, समता से संपन्न साधु ही सिद्ध दशा प्रगटाता है। बुद्धि व्यवस्थित हुई सहज ही, ये प्रवचन सार की बात। हवे मारी बुद्धि व्यवस्थित थई गई छे। दुनिया में किसी को व्यवस्थित बनाना नहीं है, सब व्यवस्थित है, अव्यवस्थित भी व्यवस्थित है, लेकिन जिसे कर्ता बुद्धि सताती है, बस उसे हर जगह ये व्यवस्थित होना चाहिए, ये व्यवस्थित होना चाहिए, दिमाग खराब करता है खुद का। बाहर में उसके विकल्प से कुछ पलटता नहीं है कि बाहर बाहर तो जो जैसा होना है सो वैसा ही होना है, केवल और केवल इसको अपनी बुद्धि व्यवस्थित करनी है, अपनी बुद्धि व्यवस्थित करनी। समझ में आ रही बात? हाँ, बाहर किसको क्या हम करने वाले हैं व्यवस्थित? हाँ, हम अपनी बुद्धि को व्यवस्थित, मति को व्यवस्थित करें तो भी काफी। अमृतचंद्राचार्य के शब्द ही है प्रवचन सार। यदि मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने का यही उपाय है, तो मतिर में व्यवस्थिता, मेरी मति व्यवस्थित है, बुद्धि व्यवस्थित हुई सहज ही, यही सहज जिन पंथ है। बराबर? कितनी सुंदर बात है। जितेंद्रिय बनो, जित मोही बनो, सहज परम पद को प्राप्त करो, समता से संपन्न साधु ही परम दशा को पा सकते। एक और बहुत सुंदर छंद है, जल्दबाजी में हम आप लोग तीनों तो नहीं पूरा कर पाएंगे, एक छंद में लेता हूं। और आराधन में क्षण क्षण बीते, ओ प्रभावना सुखकारी, ओ प्रभावना सुखकारी, इसी मार्ग में सब लग जावे,
भाव यही मंगलकारी। क्या कहा? आराधन में क्षण क्षण बीते, हर पल हर क्षण हर समय आराधना में बीते। अनादि काल से विराधना में तो अनंत अवतार हुए। कृपालु देव की श्रीमद जी की भाषा में कहें तो देह के लिए अनंत मनुष्य भव अंगीकार किए, लेकिन एक बार आत्मा के लिए तो अवतार ले, मतलब आत्मा के लिए कार्य करें तो अनंत भवना साटू, अनंत भवनु साटू वળી जाए। हाँ, देह के लिए आत्मा ने अनंत बार भव धारण किए, लेकिन आत्मा के लिए कितनी बार? आराधना में तत्व की आराधना हो, उपासना हो, चिंतन हो, बहुत सुंदर छंद है। आराधना में क्षण क्षण बीते। सुनना ध्यान से, मात्र सुनने सुनने में नहीं। हाँ, हम 4 घंटा सुनते हैं, 5 घंटा सुनते हैं, उनकी बात नहीं है ये। आराधना में बीते हमारा समय, केवल सुनने सुनने में नहीं। आराधना में क्षण क्षण बीते, ओ प्रभावना सुखकारी, ओ प्रभावना सुखकारी। ये गुरुदेव श्री के व्याख्यान में एक बहुत बढ़िया बात आती है। હમણાં 2-3 દિવસ પહેલાના પ્રવચનમાં વાત આવી હતી, કાસડે માલ લઈને વેચવા જવાનું ન હોય, જેને સાંભળવું હોય, અરે ગઈકાલના પ્રવચનમાં વાત આવી, રામજીભાઈ બાપુજીએ કીધું હવે ક્યાંય જવાનું નહીં, જેને સાંભળવું હોય અહીંયા આવશે। हाँ, कल का प्रवचन सुनना आप, कल के प्रवचन में है ये वकील साहब, बरोबर ने? साचू ने? गई काले आयु तू? हाँ, अरे जेने आवू होई अहिया आवशे, हवे देहनी स्थिति नथी, हवे क्यांय जवू नथी। हाँ, अगे घासड़े माल ल्यो वेचवा जवानी बात नथी, जेने खरीदवू होई अहिया माल लेवा माटे आवशे। कैसी अंतर्मुखी वृत्ति है, होती है ज्ञानी की, आप सोचना। तो वो बात है ये कि उसमें कहा प्रचार प्रसार, अरे प्रचार प्रसार बाहर में होय के अंदर में होय? क्या कहा? हाँ, धर्म नो घणो प्रचार प्रसार थासे, पण तारे गाम नी चिंता करवानी छे के राम नी चिंता करवानी छे? सोचो। हाँ, धर्म का प्रचार प्रसार बाहर में या धर्म का प्रचार प्रसार अंतरंग? ये सब दुनियादारी की बातें हैं, कोई अर्थ नहीं इसका। हाँ, खूब धर्म नो प्रचार प्रसार थासे, बधाए धर्म ना मार्गे आवशे, बधाए आत्म कल्याण करशे, पण बधाए ने आत्म कल्याण करावाना चक्करमां तू बहार पड़ी जईश ने, तारू बहिरात्मपनु पुष्ट थाशे ने। हाँ, आत्मा प्रभावनीयो, आत्मा प्रभावना करने लायक है। रत्नत्रय तेजसा सततमेव, सतत हमेशा रत्नत्रय ना तेज वडे आत्मा प्रभावना करवा लायक। आराधना में क्षण क्षण बीते, ओ प्रभावना सुखकारी, ओ प्रभावना सुखकारी। इसी मार्ग में सब लग जावे, बधा आज मार्गे लागो, भाव यही मंगलकारी, यही मंगलकारी भावना है। सदृष्टि सद्ज्ञान चरणमय, लोकोत्तम यह पंथ है। ऐसा पंथ कौन सा? लोकोत्तम पंथ कौन सा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय का यह अद्भुत मार्ग हम आप सबको प्राप्त हो। आराधना में हर क्षण बीते। हाँ, निर्ग्रंथता की भावना,
हो अब सफल मेरी बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। वही भावना, निर्ग्रंथता की भावना जो हम आप लोग लेने वाले हैं, वही भावना है ये। आराधना में हमारा क्षण क्षण बीते, प्रभावना धर्म की निरंतर होवे सुखकारी। बाहर की प्रभावना की बात नहीं है ये केवल सुनने की बात नहीं है, अंदर में आराधना होनी चाहिए। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो